का नाम बार बार आया। तो बिहार को इस बार क्या मिला है वो जरा देख लेते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो बजट के जरिए बिहार के वोटर्स को साधने का भी प्रयास किया गया है। अब समझिए कि बजट में बिहार को क्या क्या सौगात दी गई है। इस बार के बजट में आईआईटी पटना में नया हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है। वहीं बिहार में फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की भी घोषणा की गई है। तो राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का भी प्लान है, क्योंकि बिहार जो है वहां पर सबसे ज्यादा मखाना होता है और वो मखाना देश और दुनिया तक जाता है। तो ऐसे में मखाना उत्पादक जो हैं या मखाना वाले जो किसान हैं उनको मदद करने के लिए बोर्ड बनाया गया है। और पटना एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था इस बजट में की गई है, जिसमें एयरपोर्ट पर ग्रीन फील्ड बनाने की बात कही गई है। यानी कि सरकार ने बजट बनाते समय बिहार को तवज्जो दी है और खास तवज्जो दी गई है, ताकि चुनाव प्रचार के वक्त इसको भुनाया भी जा सके और अपने पक्ष में वोटर्स को साधा भी जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बहाने बिहार के लोगों को बहुत कुछ मिला है इस बजट में। मोदी सरकार के इस बजट से बिहार की जनता पर कितना असर पड़ा वो तो नतीजे बताएंगे, लेकिन बजट के जरिए बिहार के वोटर्स पर असर डालने की कोशिश जरूर की गई है। और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा वित्त मंत्री ने बिहार के लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। Airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. तो विपक्ष बिहार चुनाव को लेकर, बिहार की जनता को रिझाने को लेकर भले ही सरकार पर हमलावर हो, लेकिन बिहार की पब्लिक इस पर क्या कह रही है, क्या वो खुश हैं और वहां के लोगों का क्या मानना है इस बजट को लेकर, जरा सुन लें। तरह से इस पूरे बजट को देख रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि इस बजट में आम लोगों को राहत देने वाली चीजें? नहीं, मिडिल क्लास के लिए तो डेफिनेटली है। जो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह दिया है तो मिडिल क्लास के लिए काफी आई वुड से इनकरेजिंग है देख के। और बिहार के कंटेक्स्ट में आपने बात किया तो देखिए, कोई भी डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 8-10 साल में काफी काम हुआ है और भी कमिटमेंट एक होगा, तो दैट पार्ट कैन बी टेकन आउट। एंड फॉर नारी शक्ति, यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य हैं। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख तक कर्ज, सस्ते ब्याज पर किसानों को कर्ज, कपास प्रोडक्शन मिशन, सब्जी फल की पैदावार बढ़ाने पर बल और आंगनबाड़ी 2 प्रोग्राम के ऐलान की घोषणा गरीबों को, किसानों को और महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार सर्व समाज के साथ ही समाज के
अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और अब आपको बताते हैं कि बजट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या बयान दिया है। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि मखाना बोर्ड बनाने का फैसला बड़ा फैसला है, इसका स्वागत उन्होंने किया है। बजट से अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम होगी। बजट में युवा, महिला, मिडिल क्लास पर जोर दिया गया है। जहां इस बजट में अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने के प्रावधान दिए गए हैं, गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का इसमें जिक्र किया गया है। युवाओं का, महिलाओं का, मिडिल क्लास का जिस तरीके से हैंड होल्डिंग का जिक्र इसमें किया गया है, युवाओं के स्किल को किस तरीके से मजबूती देने के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। मुझे लगता है हर क्षेत्र, हर सेक्टर को ये छूने वाला ये बजट है। मखाना जो कि पुनः फूड प्रोसेसिंग में ही आता है और उसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसका मखाना बोर्ड बनाने का जो जिक्र किया गया है, उसके लिए भी मैं बिहारियों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद कहूंगा। बजट में बुजुर्गों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं, उसके बारे में भी आप जान लीजिए कि क्या ऐलान सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी कर दी गई है। 50,000 से बढ़ाकर यह छूट 1 लाख हो गई है। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दी गई। देश में 200 डे केयर सेंटर बनाएंगे, यह सरकार ने ऐलान किया है। और मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं, जिससे बुजुर्गों को फायदा होगा। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटा दी गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिए गए। ये बुजुर्गों के लिए ऐलान किया गया है। बजट पर टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव को ध्यान में रखकर बड़े ऐलान किए गए हैं। स्पेशल पैकेज के वादे का क्या हुआ, यह सवाल पूछ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। चुनाव की घड़ी है तो कहीं वही सोचकर तो चुनावी बजट पेश नहीं किया गया, और खासकर बिहार को फोरफ्रंट में लेके। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जहां कोशी प्रोजेक्ट का हो या मिथिलांचल का सवाल हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सवाल हो या इतने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या बिहार में उन्होंने पहले कितनी बड़ी बड़ी स्पेशल पैकेज की बात की थी, क्या हुआ उसका? इस बजट में भी उम्मीदें थी, क्या हुआ जो बोली लगाई थी बिहार की? 50,000 करोड़ दूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ दूं, 75,000 करोड़ दूं, 1.5 लाख करोड़ दूं। क्या हो गया उसका? उसके बदले उसकी तुलना में, स्पेशल पैकेज इन बातों की तुलना में, ये बजट का ये जो लोक लुभावना बजट बिहार को देख के पेश किया गया है, वो मुझे लॉलीपॉप समान दिखता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मोदी सरकार 3.0 ने हेल्थ सेक्टर में आम आदमी को काफी राहत दी है। लेकिन अब आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि कैसे राहत दी गई है हेल्थ सेक्टर को लेकर, यानी कि आम लोगों को हेल्थ सेक्टर में जो रियायतें की गई हैं उससे कैसे फायदा होने वाला है। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। जी हां, कैंसर की 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरीके से छूट वाली दवाओं की लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, 37 और दवाओं को, 13 नए पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। देश के सभी जिलों में कैंसर सेंटर, सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जितने भी जिला स्तर पर हॉस्पिटल हैं, जिला हॉस्पिटल हैं, उसमें कैंसर सेंटर बनाया जाएगा। सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है क्योंकि आने वाले 3 सालों में देश के सभी जिलों में डे केयर सेंटर खोल दिए जाएंगे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 200 ऐसे सेंटर खोलने का टारगेट रखा गया है। इससे काफी गरीब और मिडिल इनकम लोगों को फायदा मिल सकता है। उनको दिल्ली तक नहीं भागना पड़ेगा, उन्हें अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जिले में ट्रीटमेंट मिल जाएगा, इलाज मिलेगा। जो कैंसर के महंगे ट्रीटमेंट का खर्च दूर दूर बाहर जाकर नहीं उठा सकते हैं, उनको फायदा होगा इससे। मेडिकल कॉलेज में नई 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने यह भी ऐलान किया कि इस साल मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा अगले 5 सालों में 75,000 सीटों को ऐड किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है